दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुँचे। दोस्तों आज हमारे टूर का तीसरा दिन है, सर्दियों के टूर का। और जो कल हमारा दूसरा दिन था उसकी मैंने कहा थोड़ी सी रुदाद आपके साथ शेयर करूं। कल हमने रात जो है गुजारी थी बिशाम में, और वहाँ से हम सुबह 7:30 बजे जो होटल है उससे निकले। बिशाम में एक कोयटा होटल था, वहाँ पे हमने ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता किया। टिपिकल नाश्ता। मुझे कोयटा की याद आ गई, जब मैं कोयटा में बहुत अर्सा पहले होता था तो चाय पराठा खाता था। तो कल हम खैर पराठे भी थे, रोटी भी थी, अंडे भी थे और चने भी थे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा दिया वहाँ पे वो चाय पराठे ने दिया, और वो मेरा फेवरेट खाना भी है। तो तकरीबन चाय पराठे का नाश्ता करके हम 7:30 बजे निकले वहाँ से, और 5.5 घंटे में हम चिल्लास पहुँच गए। और रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। थोड़ा सा कहीं कहीं से दासू के आसपास चंद टुकड़े, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो बिशाम से लेके जो चिल्लास तक का रोड है उसमें जो 190-200 किलोमीटर का रोड है उसमें सिर्फ 10 किलोमीटर का पैच होगा टोटल ओवरऑल, यानी थोड़े थोड़े पैच मिला के जो ख़राब है। तो रोड बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। और लेकिन यह है कि कहीं कहीं काम हो रहा है, और तो वो फिर जो है वो रोकते हैं और उसके बाद वो आने देते हैं। तो ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त जो है वो कल टूर गुजरा 5.5 घंटे में। हम आराम से, इसलिए कि हम रुकते हुए आए, वीडियोस पिक्चर्स बनाते हुए आए। एक दो जगह में जो है दासू जो डैम बना रहा है उन्होंने रोका भी, और क्योंकि आगे जो है वो कोई काम कर रहे थे। इस सब के बावजूद 5.5 घंटे में हम जो है वो चिल्लास पहुंच गए। अच्छा, चिल्लास में आके फिर हमने एक दो छोटे छोटे काम किए, और उसके बाद फिर हम गिनी चिल्लास पहुंचे, जो कि फेमस पॉइंट है जहां से लोग पेट्रोल डलवाते हैं अगर नारायण से कभी इस साइड पे आएँ। तो वहाँ हमने एक होटल है, वहाँ पे खाना खाया, और उसी होटल में हम हमेशा खाना खाते हैं। तो खाना मुझे उसका अच्छा लगता है। कल भुना हुआ था, काबली पुलाव था, आलू कीमा था, और आलू पालक थी, रोटियां थी। ये चीज़ें ली हमने। मैंने काबली पुलाव भी ट्राई किया कल, और साथ आलू कीमा भी मैंने ट्राई किया उनका, और भुना भी ट्राई किया। तो वो जानने वाले हैं पुराने होटल वाले, उनका पहले जगलोट में भी एक होटल था, और अब यहाँ से उन्होंने ख़त्म करके थोड़ा सा जगलोट में पीछे ले गए हैं, लेकिन वहाँ भी उन्होंने वो होटल आया उनका। तो वो बड़ा खुश हुए वो भी। तो वहाँ से हम लोग चाय वाय पी, खाना खाया, और जो मुल्तान से मैं सोन हलवा लेके आया था दुनियापुर से, वो भी दोस्तों ने बहुत पसंद किया और सब ने खाया। उसके बाद हम वहाँ से चले तो बुनरदास में आए। बुनरदास में एक पेट्रोल पंप है जहाँ से मैं पेट्रोल डलाता हूँ। PSO का पंप है, दोस्त हैं हमारे वो भी। तो वहाँ से मैंने टैंक फुल करवाया। अच्छा, कल एक दोस्त ने कहा कि आपकी गाड़ी जो है ना वो डीज़ल बहुत खाती है, तो आप बार बार फुल कराते हैं। तो भाई बात यह है, मैं डीज़ल नहीं खाती, मैं टैंक जब आधा हो तो फुल करा लेता हूँ, ये मेरी आदत है। उसकी बहुत सारी वजूहत भी हैं। एक तो ये है कि अगर आप पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं तो उसका जो फ्यूल पंप है उसको ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। और डीज़ल में इन पहाड़ी इलाकों में आप जब भी आपका आधा टैंक हो आप टैंक फुल करा लें, क्योंकि कोई पता नहीं आगे जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ आपको फ्यूल की अवेलेबिलिटी क्या है। तो अगर आपके पास, मेरी इस गाड़ी का जो टैंक है वो 92 लीटर का टैंक है, 92 लीटर का टैंक हो तो ये काफ़ी फासला तय कर सकती है। तो इसलिए जहाँ भी आधा टैंक होता है मैं इसको डलवा लेता हूँ। अच्छा, फिर वहीं से हमने जो है वो कुछ एस्कॉम के जो है रिचार्ज कार्ड लिए। 100 रुपये के 600 रुपये का कार्ड लेके, मेरे पास एस्कॉम की सिम है, उसमें मैंने डाला। और उसको डालने के बाद जो है वो हम लोग यहाँ पे आए, और 6 GB का पैकेज जो है एस्कॉम का 4G का वो लगाया। अच्छा, उसके बाद हम जगलोट पहुँचे। तो हमारा इरादा सीधा आगे जाने का था, लेकिन जगलोट बाज़ार में एक गाड़ी सामने से आ रही थी, उसने हमें जो है वो इशारे किए, रोका। उसमें हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं यहाँ पे जगलोट में, एक है यूनाइटेड होटल, उसके मालिक थे फरहाद मलिक साहब। उन्होंने हमें रोका और उन्होंने कहा कि जनाब आपने आज, वो ख़ुद पिंडी जा रहे थे किसी ज़रूरी काम से, तो उन्होंने कहा जनाब आपने आज रात मेरे होटल में रुकना है। हमने कहा यार हम तो आगे जा रहे हैं और मेरे साथ एक और गाड़ी है, उसमें 3 दोस्त हैं कराची से। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आप दोनों यहीं पे रुकें और हर हाल में रुकें, मैं फ़ोन कर रहा हूँ होटल में। उन्होंने होटल में फ़ोन कर दिया। मैंने दोस्तों से मशवरा किया, तो मैंने कहा यार अब इनका खलूस है, मोहब्बत है, तो वो हमें कह रहे हैं कि आप यहाँ रुकें।
तो फिर हम उनके होटल में आए, उन्होंने हमें 2 कमरे खोल दिए, बड़े ज़बरदस्त तरीके से गर्म पानी हर चीज़ प्रोवाइड कर दी। पार्किंग है यहाँ पे। मैं अभी थोड़ी सी जो है ना आपको इसके बारे में बताता हूँ, यूनाइटेड होटल के बारे में भी। तो फिर रात हमने यहाँ ठहरे हैं। यहाँ ठहरने के बाद चूँकि हम 5-1 बजे यहाँ पहुँच गए थे, हमने फिर वॉक की सब दोस्तों ने मिल के जगलोट शहर में आगे गए। आगे जाके फिर हम एक जगह रुके, गप्पे मारी, हंसी मजाक किया और खूब इंजॉय किया, चाय पी वहाँ बाहर से आने के बाद फिर हम लोगों ने कुछ चीज़ें थी जैसे माचिस वगैरह और सोल्यूशन टेप वगैरह, 1-2 चीज़ें शार्ट थी, वो ली। उसके बाद हम वापस अपने होटल में आए। तो अब अगला मरहला ये था कि ठंड काफ़ी है, 5-6 टेम्परेचर है, तो खाना क्या खाया जाए। तो फिर वो ये हुआ कि मेरे पास गाड़ी में 850 ग्राम का मज़ेदार कराची वालों का बना हुआ मटन कौरमा था। तो एक दोस्त गए, वो 5-7 रोटियां ले आए। हमने उस मटन कौरमे को जो है वो गर्म किया अपने कमरे में ही, और होटल से प्लेटें ले के बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमने फिर उसको खाया। उसके बाद फिर हमारे पास टपाल की ग्रीन टी पड़ी हुई थी, वो निकाली और सोन हलवे के साथ फिर हमने वो खाई, और उसके बाद छोटा मोटी चिट चैट की और फिर हम सो गए। तो दोस्तों ये कल की रुदात थी। अब आपको मैं अभी बताता हूँ कि कल हमने कितने किलोमीटर किया और ये यूनाइटेड होटल जो है वो ये कहाँ पे है और कैसा है। दोस्तों ये व्यू है इस वक्त जगलोट बाज़ार का, बहुत खूबसूरत व्यू है इस वक्त। चारों तरफ आप देखें पहाड़ हैं और ज़बरदस्त व्यू है इस वक्त यहाँ पे। ये हमारे दोस्त हैं, उनका ये यूनाइटेड होटल है। ये देख लें आप, मेज़बान रेस्तोरां और यूनाइटेड होटल। तो ये इनकी सारी मार्केट जो है वो नीचे उनकी है, ये सामने इस तरफ उनका जो है वो रेस्टोरेंट है, और ये जो है ये यूनाइटेड होटल है। तो आप ये देखें बड़ा सेफ एंड सिक्योर सा है ये, कि जब कभी आप आएँ तो आप ये जगलोट में सबसे साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन और बेहतरीन सहूलतों के साथ जो है ना होटल है। मैं बहुत अरसे से यहाँ रुकता हूँ और ज़बरदस्त तरीके से यानी आपको गर्म पानी मिलता है। इसके अलावा आपको जो है वो यहाँ पे जब आप नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरे कमरे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बहुत अच्छे हैं, आपको हर तरह का ताउन प्रोवाइड करते हैं। अब आप ये देखें, ये गेट बंद हो जाता है रात को, तो आपकी गाड़ी अंदर जो है वो पार्क हो सकती है आराम से, जैसे हमने ये पार्क की यहाँ पे। और ये इसका व्यू है, और ये इस तरफ इनका जो ये रेस्टोरेंट है, और इस तरफ जो है वो ये इनके रूम्स हैं। मैं वो सामने जो कोने वाला रूम है हमेशा उसी में ठहरता हूँ, और ये मुझे वही रूम देते हैं। तो जब कभी दोस्तों आप जगलोट आएँ, ये ट्रांजिट पॉइंट है सकरदू जाने के लिए, हुंजा जाने के लिए, तो अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो यूनाइटेड होटल जो है वो बेस्ट चॉइस है। दोस्तों ये देखिए, अभी तक हम ये गारमेन ओवरलैंडर है, ये डिवाइस है, टैब है। तो जब से हम चले हैं दोस्तों 1082 किलोमीटर हम कर चुके हैं, और 46 घंटे हो गए हैं हमें निकले हुए। उसमें से 18 घंटे और 19 मिनट हमारा ड्राइविंग टाइम है, और 27 घंटे और 41 मिनट हमने स्टॉप किया है। ये देखिए आप, ओवरऑल जो मूविंग एवरेज रही है हमारी वो तकरीबन 60 की रही है, और मैक्सिमम 103 गई है। ये बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है दोस्तों ट्रैवल के लिए, इसमें बहुत फंक्शन है। अभी तो मैं आपको ये फंक्शन बता रहा हूँ। तो अभी आप देखिए, मेरा जो सामने गारमेन का कैमरा लगा हुआ है वो भी मुझे व्यू देता है। अभी आप उसका व्यू देखिएगा, ये व्यू स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो मैं जो है ये जो भी ये देखिए, तो ये मैं रूफ टॉप पे मैंने कैमरा लगाया हुआ है, तो वो मुझे जो है वो मुकम्मल इसका व्यू लेना चाहूँ। अच्छा, और इसके साथ जो मैं ना चाहूँ तो 4 कैमरे और अटैच कर सकता हूँ, वाईफाई कैमरे जो गारमेन ही बनाती है, स्पोर्टेड कैमरे, तो ज़बरदस्त इसका हो जाता है। इसमें बहुत फंक्शन है दोस्तों, तो वो मैं बारी बारी आप दोस्तों को बताऊँगा। तो ये दोस्तों हमारी टूर के दूसरे दिन की रुदात थी, और आप लोगों से एक दरख्वास्त भी है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, ताकि बहुत और लोगों तक भी हमारे ट्रैवल जो हैं वो पहुँचे। खुश रहें दोस्तों, दुआ में याद रखें। शुक्रिया।